राजस्थान बजट में 70,000 भर्तियों की घोषणा। 300 यूनिट सोलर बिजली फ्री मिलेगी। भजनलाल शर्मा सरकार का पहला लेखानुदान विधानसभा में पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान हुआ। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसमें अनेक घोषणाएं की। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की घोषणा की गई। इसके तहत राजस्थान इकोनॉमी रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन होगा। पुराने मामलों के निपटारे के लिए एमनेस्टी योजनाओं की होगी शुरुआत। देय कर व ब्याज में छूट के होंगे प्रावधान। विभिन्न क्षेत्रों के लिए होगी एमनेस्टी योजनाएं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी रहेगा फोकस। ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम होगा व्यापक। चीनी और गुड़ पर मंडी शुल्क को किया समाप्त। व्यापारियों की लंबे समय से हो रही मांग हुई पूरी। लैंड टैक्स की समाप्ति को लेकर भी किया बड़ा फैसला। पुराने मामलों का निपटारा भी एमनेस्टी योजना के माध्यम से केवल 10% चुकाना होगा लैंड टैक्स। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में लेखानुदान पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत बजट स्वीकृत होने तक सीमित अवधि के लिए आवश्यक सरकारी व्यय को पूरा करने के लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। ये कुल अनुमान के छठे हिस्से के बराबर राशि पर कुछ महीनों के लिए प्रदान किया जाता है। राजस्थान के वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों की स्थापना, उन्नयन के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। जयपुर लैंड टैक्स समाप्त करने की घोषणा। जयपुर महाराणा प्रताप टूरिस्ट स्थल घोषित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान। जयपुर नगरीय निकायों में एसएफसी ग्रांट में बढ़ोतरी की घोषणा। 300 यूनिट सोलर फ्री बिजली मिलेगी। 20 मंदिरों के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए। वंचित क्षेत्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। गेहूं पर एमएसपी से अलग 125 रुपए का बोनस। राजस्थान में 70,000 भर्तियों की घोषणा। प्रदेश में एमनेस्टी योजना के तहत विभिन्न रियायतों की घोषणा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। आदर्श रजिस्ट्रेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सभी जिलों में स्थापित किए जाएंगे केंद्र। ऑनलाइन इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम को सुदृढ़ और व्यापक किया जाएगा। साइबर हेल्प डेस्क को तैयार किया जाएगा। साइबर क्राइम के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। दिया कुमारी ने चुटकी ली, कहा ये केवल मर्दों का प्रदेश ही नहीं, महिलाओं का भी है। लाडली सुरक्षा योजना करने की घोषणा। इसके तहत छात्रावासों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सेल्फ डिफेंस की उच्चतम श्रेणी ब्लैक बेल्ट को स्पोर्ट्स कोटा में शामिल करने की घोषणा। प्रदेश के 20 आस्था केंद्रों पर 300 करोड़ रुपए की राशि से सौंदर्यीकरण और इनोवेशन के कार्य होंगे। प्रदेश के म्यूजियम के उन्नयन के लिए बजट प्रावधान। प्रदेश में आर्म फोर्सेज म्यूजियम के लिए डीपीआर बनेगी। 2 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित। एमएसटी योजना प्रस्तावित। कर्मचारियों को डीपीसी में 2 वर्ष की छूट मिलेगी। पेंशन धारक को घर से ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की व्यवस्था की जाएगी। वर्तमान में बुजुर्गों को दी जा रही 30% किराए की छूट को 50% करने का प्रस्ताव। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए 1,800 करोड़ रुपए का प्रावधान। पेंशन 1,000 से बढ़ाकर 1,150 रुपए की जाएगी। 100 रुपए महीना प्रीमियम देने पर 60 साल की आयु के बाद 2,000 महीना पेंशन मिलेगी। सरकार द्वारा लगाए आरोपों से विपक्ष भड़के नजर आए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने सदन में लेखा अनुदान प्रस्तुत करते हुए कहा कि बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी आर्थिक नीतियों के राजनीतिक दृष्टिकोण के वजह से घोषणाएं कर दी गईं। इसी का परिणाम है, इसलिए आप वहां बैठे हैं और आपको जनता ने जवाब दे दिया है। इस पर विपक्ष के सदस्य हंगामा करते हुए नजर आए। इस पर दिया कुमारी ने कहा कि अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, पिछली सरकार के कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है। इन चिंतापूर्ण परिस्थितियों से नई सरकार मुकाबला करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के साथ राज्य को विकास के मार्ग पर लेकर जाएंगे। राजस्थान को विकसित सशक्त प्रदेश बनाने के लिए किसी संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है। दिया कुमारी ने कहा कि बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस किया जाएगा। गरीब परिवारों को अभी 450 में सिलेंडर दिया जा रहा है। इससे 73 लाख परिवार राहत में हैं। साथ ही अब अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से अब 600 ग्राम भोजन दिया जाएगा। राजकीय सहायता राशि प्रति थाली 17 से बढ़ाकर 22 रुपए कर दी गई है। सड़कों के लिए 1,500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई। लाडपुरा, नसीराबाद, डग, गोमुंडा, मालपुरा में कई योजना लागू नहीं हुई थीं।
इस वजह से इन इलाकों में अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोलने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जल जीवक मिशन में राजस्थान का 33वां स्थान था। जब इस पर गड़बड़ी का जिक्र दिया कुमारी ने किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर दिया कुमारी नाराज हो गईं। अपने बजट में दिया कुमारी ने जयपुर मेट्रो विस्तार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि नए रूट के लिए डीपीआर को मंजूरी दी गई है। सीतापुर से विद्यानगर के बीच का रूट भी फाइनल किया गया। जोधपुर, जयपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसों के चलाए जाने की भी घोषणा की गई। किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गईं। इसमें 2000 करोड़ रुपए का राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनाया जाएगा। किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और हार्टिकल्चर हब बनाए जाने की घोषणा की गई। किसानों को मुफ्त में बीज बांटे जाएंगे।